अक्सर कहा जाता है कि हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, लेकिन असलियत में बाजीगर वो नहीं जो सिर्फ जीतता है, बल्कि वो है जो हर ठोकर को अपनी सीढ़ी बना लेता है। फेलियर कोई डेड एंड नहीं है, बल्कि ये लाइफ का वो ट्रैफिक सिग्नल है जो आपको थोड़ी देर रुक कर अपने इंजन चेक करने और सही रास्ता चुनने का मौका देता है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? दुनिया के हर कामयाब इंसान की शुरुआत नाकामयाबी से ही हुई है। अगर आप फेल हुए हैं तो इसका मतलब है कि आपने कोशिश की है, और कोशिश करना ही जीत की पहली शर्त है। फेलियर से डरना छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर आप कभी फेल नहीं हुए तो इसका मतलब है कि आपने कभी कुछ नया करने की हिम्मत ही नहीं की। इस इंट्रो के बाद हम इस 3 फेजेस को डेप्थ में समझेंगे। जब हम फेल होते हैं तो हमारे अंदर एक इमोशनल तूफान चलता है। अक्सर लोग 2 गलतियां करते हैं, या तो वो इस तूफान से भागते हैं, डिस्ट्रैक्शंस में खो जाना, या इससे लड़ते हैं, खुद को कोसते रहना। लेकिन फेलियर से डील करने का सही तरीका है इस तूफान के बीच में चुपचाप बैठ जाना और उसे महसूस करना। मानिए आप एक नई सिटी में ड्राइव कर रहे हैं और आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाना है। आपने रास्ता गलत ले लिया और अब आप जंगल के बीच एक बंद रास्ते पर खड़े हैं। मीटिंग छूट चुकी है। पहली गलती, आप गुस्से में स्टीयरिंग व्हील पर हाथ मारते हैं और वही रास्ते पर गाड़ी और तेज दौड़ाते हैं, ये सोचते हुए कि शायद रास्ता खुल जाए। ये वही है जब लोग फेलियर के बाद बिना सोचे समझे फिर से वही गलती करते हैं। दूसरी गलती, आप रास्ते में खड़े होकर खुद को गाली देते हैं कि मैं कितना बेवकूफ़ हूँ, मुझे मैप देखना चाहिए था। इससे रास्ता नहीं बदलेगा, बस आपकी हिम्मत टूटेगी। सही तरीका, आप गाड़ी साइड में लगाते हैं, एक गहरी सांस लेते हैं और मानते हैं कि हाँ, रास्ता भटक गया हूँ और मीटिंग मिस हो गई है। ये प्रोसेस काम कैसे करता है? फर्स्ट, लेबल योर इमोशन। जब आप फेल होते हैं तो दिमाग में दुख, शर्म और गुस्सा मिक्स हो जाता है। इन्हें नाम दीजिए। खुद से कहें, मुझे इस वक्त शर्मिंदगी महसूस हो रही है क्योंकि मैंने सबको बताया था कि मैं कर लूँगा। जैसे ही आप इमोशन को नाम देते हैं, उसका असर आपके ऊपर कम होने लगता है। दूसरा, द 24 आवर रूल। अपने आप को एक वक्त दीजिए, जैसे 24 घंटे, जिसमें आपको पूरी छूट है दुखी होने की। रो लीजिए, दोस्तों से बात कीजिए या बस अकेले बैठिए, लेकिन ये रूल रखिए कि इस टाइम के ख़त्म होते ही मैं दुख से निकलकर सॉल्यूशन पर काम करूँगा। थर्ड, सेपरेट सेल्फ फ्रॉम इवेंट। फेलियर एक इवेंट है जो हुआ है, वो कोई इंसान नहीं है जो आप हैं। अगर आपने एग्ज़ाम क्लियर नहीं किया तो वो एक रिज़ल्ट है। आपकी पूरी पर्सनैलिटी, आपकी काबिलियत और आपका फ्यूचर सिर्फ उस एक कागज़ के टुकड़े पर डिपेंड नहीं करते। फेलियर को एक सॉफ्टवेयर अपडेट की तरह देखें। जब कंप्यूटर अपडेट होता है तो वो थोड़ी देर के लिए शट डाउन हो जाता है और काम नहीं करता। हमें लगता है कि ये ख़राब हो गया, लेकिन असल में वो अंदर से नए फीचर्स के लिए तैयार हो रहा होता है। एक्सेप्टेंस वही शटडाउन पीरियड है जो आपको अगले बड़े वर्जन के लिए तैयार करता है। जब आप दिल से मान लेते हैं कि हाँ, ये नहीं हो पाया, तब आपका दिमाग बुरा महसूस करने की एनर्जी बचाकर अगले स्टेप यानी एनालिसिस में लगा पाता है। जब इमोशनल तूफान थोड़ा शांत हो जाए, तब आपको अपने दुख का चश्मा उतारना है और एक साइंटिस्ट का कोट पहन लेना है। एक साइंटिस्ट जब एक्सपेरिमेंट में फेल होता है तो वो रोता नहीं, वो ये देखता है कि कौन सा केमिकल गलत रेशियो में था। इसे एक फ्लाइट ब्लैक बॉक्स के एग्जाम्पल से समझते हैं। जब कोई प्लेन क्रैश होता है तो सबसे पहला काम होता है ब्लैक बॉक्स ढूंढना। ये बॉक्स दुख मनाने के लिए नहीं, बल्कि ये बताने के लिए होता है कि फर्स्ट, इंजन में खराबी थी, कि पायलट ने गलत फैसला लिया, या मौसम खराब था। फेलियर से डील करने के लिए आपको अपने लाइफ इवेंट का ब्लैक बॉक्स खोलना होगा। एनालिसिस के 3 पिलर, द व्हाट वर्सेस हाउ। अक्सर हम सोचते हैं कि हमने क्या किया, लेकिन फेलियर अक्सर कैसे में छुपा होता है, मतलब हाउ में छुपा होता है। सिनेरियो, मानिए आपने एक यूट्यूब वीडियो बनाई और वो फ्लॉप हो गई। एनालिसिस, मैं फेल हुआ क्योंकि मेरा टॉपिक बुरा था। रॉन्ग एनालिसिस, मैं फेल हुआ क्योंकि वीडियो की क्वालिटी अच्छी थी पर टाइटल और थंबनेल लोगों को क्लिक करने पर मजबूर नहीं कर पाए। राइट रेशनल एनालिसिस, कंट्रोलेबल्स वर्सेस अनकंट्रोलेबल्स। अपनी फेलियर को 2 कॉलम में बांटिए। कंट्रोलेबल्स, मैंने कितने देर पढ़ाई की, मैंने कितना प्रैक्टिस किया, मैंने कितना फीडबैक लिया। अनकंट्रोलेबल, मार्केट क्रैश हो गया, एग्ज़ाम का पेपर आउट ऑफ सिलेबस था, इंटरव्यूअर का मूड खराब था। रूल, सिर्फ कंट्रोलेबल चीज़ों पर फोकस करें। अनकंट्रोलेबल चीज़ों को बैड लक मानकर छोड़िए, उन पर वक्त ज़ाया मत कीजिए। द 5 वाइज टेक्निक्स। टोयोटा के फाउंडर ने यह टेक्निक दी थी। आप अपने आप से 5 बार क्यों पूछिए जब तक आप जड़ तक न पहुंच जाएं। फर्स्ट,
मैं फेल क्यों हुआ? क्योंकि टाइम मैनेजमेंट ख़राब था। सेकंड, टाइम मैनेजमेंट क्यों ख़राब था? क्योंकि मैं रोज़ाना का शेड्यूल नहीं बनाता था। थर्ड, शेड्यूल क्यों नहीं बनाता था? क्योंकि मुझे लगता था मैं सब याद रख लूँगा। फोर्थ, याद रखने में प्रॉब्लम क्या हुई? क्योंकि डिस्ट्रैक्ट करने वाली चीज़ें सोशल मीडिया ज़्यादा थी। फिफ्थ, रूट कॉज, मेरे पास डिस्ट्रैक्शन को रोकने का कोई सिस्टम नहीं था। वीडियो गेम्स में जब आप किसी लेवल पर मरते हैं तो स्क्रीन पर लिखा आता है ट्राई अगेन, लेकिन उस ट्राई अगेन से पहले आपको पता चल चुका होता है कि दुश्मन कहाँ छुपा है और कहाँ से जंप लगानी है। रैशनल एनालिसिस वही सीक्रेट मैप है जो सिर्फ फेल होने वालों को मिलता है। जो लोग पहली बार में पास हो जाते हैं उन्हें कभी पता ही नहीं चलता कि रास्ते में गड्ढे कहाँ थे। इसीलिए एनालिसिस को एक सज़ा मत समझिए, इसे अगले लेवल की चीट कोड समझिए। जब आप अपनी गलतियों को डेटा की तरह देखने लगते हैं तो फेलियर का डर खत्म हो जाता है और लर्निंग का एक्साइटमेंट शुरू होता है। पार्ट 3 यानी रेजिलियंस एंड रीफ्रेमिंग वो स्टेज है जहां आप राख से दोबारा खड़े होते हैं। ये सिर्फ फिर से कोशिश करने के बारे में नहीं है, बल्कि एक नए वर्जन 2.0 के साथ मार्केट या मैदान में उतरने के बारे में है। इसे एक नए और इंगेजिंग ढंग से समझते हैं। थर्ड, रेजिलियंस एंड रीफ्रेमिंग द किंत्सुगी माइंडसेट। जापान में एक पुरानी आर्ट है जिसे किंत्सुगी कहते हैं। जब कोई मिट्टी का बर्तन टूट जाता है तो वो उसे फेंकते नहीं हैं, वो उसके दरारों मतलब क्रैक्स को असली सोने गोल्ड से भरते हैं। इससे वो बर्तन पहले से ज़्यादा मजबूत और सुंदर दिखने लगता है। फेलियर से डील करने का आखिरी स्टेप यही है, अपने क्रैक्स मतलब गलतियों को गोल्ड मतलब तजुर्बे से भरिए और नए कॉन्फिडेंस के साथ वापस आइए। रीफ्रेमिंग द नरेटिव, अपने दिमाग में चलने वाली स्टोरी को बदल दें। पुरानी कहानी मैं फेल हो गया, मेरा साल खराब हो गया। नई कहानी, मुझे 1 साल का एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस मिल गया जो मेरे कंपटीटर के पास नहीं है। मैंने वो सीख लिया जो लोग 5 साल बाद सीखते हैं। जब आप फेलियर को सज़ा की जगह ट्रेनिंग मानते हैं तो आपका डर खत्म हो जाता है। द पाइवट स्ट्रैटेजी, रास्ता बदलिए, मंजिल नहीं। रेजिलियंस का मतलब ये नहीं कि आप बार बार दीवार पर सर मारते रहें। रेजिलियंस का मतलब है रास्ता बदलना। एग्जाम्पल, अगर आप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में फेल हो रहे हैं तो ट्रेडिंग मत छोड़िए, बल्कि अपने इंडिकेटर्स या रिस्क मैनेजमेंट को पाइवट कीजिए। इसे इलास्टिक बैंड की तरह देखें, जितना पीछे खींचे जाएंगे उतना ही तेज़ी से आगे बाउंस बैक करेंगे। एक्शन ओरिएंटेड मोमेंटम, एनालिसिस के बाद ज़्यादा देर बैठिए मत, छोटी ही सही पर एक नई शुरुआत तुरंत कीजिए। ओवर थिंकिंग से बचने का एक ही तरीका है एग्जीक्यूशन। एक छोटा टारगेट सेट करें जो आप अगले 24 घंटे में पूरा कर सकें। जब वो पूरा होगा तो आपका खोया हुआ कॉन्फिडेंस वापस आने लगेगा। सोचिए, आप एक वीडियो गेम खेल रहे हैं और एक बॉस लेवल पर आप हर बार हार जाते हैं। आप गेम बंद नहीं करते, बल्कि आप ये समझ चुके होते हैं कि बॉस कब अटैक करता है। लाइफ भी वही है, आपका फेलियर उस बॉस की तरह है जिसने आपको मारा ज़रूर, पर बदले में आपको एक्सपीरियंस पॉइंट्स एक्सपी दिए। इन एक्सपी का यूज़ करके आप अगले राउंड में पहले से ज़्यादा पावर और शील्ड के साथ उतरते हैं। रेजिलियंस का मतलब ना गिरना नहीं, बल्कि हर बार गिरने और उठने के बीच का समय कम करना है। पहली बार उठने में 1 महीना लगा, अगली बार 1 हफ्ता लगना चाहिए और एक दिन ऐसा आएगा जब आप गिरते ही मुस्कुराकर तुरंत खड़े हो जाएंगे, क्योंकि अब आपको पता है कि फेलियर कोई दीवार नहीं बल्कि एक दरवाज़ा है। फेलियर से डील करने का यह सफ़र सिर्फ एक बार की कोशिश नहीं, बल्कि एक निराला लाइफ लॉन्ग स्किल है। याद रखिए, हर गिरावट आपको नीचे गिरने के लिए नहीं, बल्कि आपकी बुनियाद को पहले से ज़्यादा मजबूत करने के लिए आती है। जब आप इमोशनल एक्सेप्टेंस, रैशनल एनालिसिस और रेजिलियंस के इन 3 स्टेजेस को समझ लेते हैं, तब फेलियर आपके लिए डर नहीं बल्कि एक एडवांटेज बन जाता है। दुनिया उन्हें याद नहीं रखती जो कभी गिरे नहीं, बल्कि उन्हें याद रखती है जो गिरने के बाद हर बार पहले से ज़्यादा शिद्दत और समझदारी के साथ वापस लौटे। फेलियर असल में एक फ़िल्टर की तरह काम करता है जो भीड़ में से उन लोगों को अलग कर देता है जिनमें अपने सपनों के लिए लड़ने का जज्बा होता है। इसलिए जब भी अगली बार नाकामयाबी मिले तो रोना बंद कीजिए और अपने आप से कहिए कि ट्रेनिंग का एक और लेवल पूरा हुआ। कामयाबी सिर्फ उन्हीं के कदम चूमती है जो हर हार को अपनी जीत की स्क्रिप्ट का एक ट्विस्ट समझते हैं। धन्यवाद।